क्या कभी हमने सोचा है देश का सबसे बड़ा नेता जहां रहता है वो पहले जमीन किसकी थी? क्या कभी हमने सोचा है लोहगढ़ किले के बारे में, जो अक्सर हम मुगलों के इतिहास से जोड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे किसकी मेहनत थी? या फिर रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा का क्या इतिहास है? गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किसने किया था? शायद नहीं, क्योंकि इतिहास लिखने वाले कलम उन सिपाहियों के हाथ में थी जो विदेशी आक्रमणकारी मुगलों का इतिहास लिखते गए और जो असली देश के निर्माता है उनका नाम मिटाते गए। वो सिर्फ रसद पहुंचाने का काम नहीं किया करते थे, वो जहां से भी जाते थे वहां तालाब, कुएं और विश्राम स्थल बन जाया करते थे। और उसी आग से एक इतिहास लिखा गया जो आज रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। जिस महापुरुष ने राष्ट्रपति भवन वाली जमीन बसाई, आज उनके नाम पर एक सड़क तक नहीं। जिनके पास एशिया की सबसे बड़ी व्यापारिक शक्ति थी, आज उनकी पहचान भजन और लोकगीत तक ही सीमित रह गई। आइए जानते इस वीडियो में बाबा लक्की शाह बंजारा की एक अनसुनी कहानी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिन्हें इतिहास के पन्नों पर तो जगह नहीं मिली, लेकिन उनकी विरासत आज भी दिल्ली में जीवित है। क्या आप जानते हैं रायसेना हिल्स के बारे में? वही रायसेना हिल्स जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है। वो पहले जगह किसकी थी? वो पहले किस नाम से जगह जानी जाती थी? वो पहले रायसेना तांडा के नाम से जानी जाती थी, जो उस समय के एशिया के सबसे बड़े व्यापारी बाबा लक्की शाह बंजारा की थी। बाबा लक्की शाह बंजारा समुंदर से गहरी सोच रखने वाले आज कितने लोग उनका नाम जानते हैं? बंजारा शब्द आते हमारे सामने रंगीन कपड़े, झोपड़ियां और घुमक्कड़ वाली तस्वीर सामने नजर आती है, लेकिन बंजारा का असली मतलब होता है व्यापारी। बाबा लक्की शाह बंजारा एशिया के सबसे बड़े व्यापारी होने के साथ साथ सिविल कॉन्ट्रैक्टर, लॉजिस्टिक किंग और सैनिकों के राजा भी थे, जिनके पास 3 लाख सैनिक और 10 लाख से भी ज्यादा बैल थे। वो सिर्फ रसद पहुंचाने का काम नहीं किया करते थे, वो जहां से भी जाते थे वहां तालाब, कुएं और विश्राम स्थल बन जाया करते थे। लोहगढ़ से लेकर सागर तक उन्होंने 52 किले बनवाए, और ऐसे ऐसे किले जहां आज भी उनके नीचे कहानियां छुपी हुई है। रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा जहां श्रद्धा से लोग माथा टेकने जाते हैं, उसी जगह पर कभी बाबा लक्की शाह बंजारा का अपना शानदार महल हुआ करता था। और ये सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि पूरे दौर की पहचान थी। आज जहां 12 खंबा रोड पर कॉर्पोरेट ऑफिस, ग्लास बिल्डिंग, टावर और सूट बूट वाली जिंदगी दौड़ती है, कभी उसी जगह पर बाबा लक्की शाह बंजारा के अपने घोड़े बंधा करते थे। मालचा, जो आज पॉश कॉलोनी के नाम से जानी जाती है, कभी उनका वहां अस्तबल हुआ करता था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, रायसेना जहां राष्ट्रपति भवन देश की शान बनकर खड़ा है, कभी उस जमीन पर भी बाबा लक्की शाह बंजारा का अपना घर हुआ करता था, जो बदलते समय के शोर के साथ उनकी पहचान धीरे धीरे खो गई है। एक दौर था जब बाबा लक्की शाह बंजारा का घर उस समय 9 लाख रुपए का था, जहां 100 रुपए में उस समय गांव बिक जाया करते थे, और उस समय बाबा लक्की शाह बंजारा का अपना महल 9 लाख रुपए का था। उनके पास धन, दौलत, प्रतिष्ठा थी, साथ चलने वाले लोग थे, पूरा कारवां था। चाहे तो वो भी अपने जीवन को शान और शक्ति का प्रतीक बना सकते थे, लेकिन उन्होंने धन को मंजिल नहीं बल्कि साधन माना, एक ऐसा साधन जिससे रास्ते बनाए जाए, ना कि दीवारें। उनका दिल राजमहल में रहते हुए भी एक योगी की तरह था, सिंपल और स्टेबल। उन्होंने अपने दान का कभी प्रदर्शन नहीं किया। जहाँ प्यास दिखी वहाँ तालाब, कुएं बन गए, जहाँ भूख दिखी वहाँ लंगर चला दिए, और जहाँ सफर कठिन था वहाँ रास्ते बना दिए गए, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। क्योंकि उनका मानना था असली इंसान वही होता है जो अपने सफर में किसी और के जीवन में रोशनी छोड़ जाए। हमारा जो पुरखा था वो शाह था, बाबा लक्की शाह बंजारा। साउथ एशिया की सबसे बड़ी ताकत थी मुगलिया सल्तनत। मुगलिया सल्तनत को वो जेब में डाल के चलता था। सागर एक ऐसा जिला है जिसके नाम में तो सागर है ही, इसकी एक पहचान लाखा बंजारा झील से भी होती है। इतिहास भी खुद को जब पढ़ता होगा तो हंसता होगा, जब याद करता होगा वो दिन 24 नवंबर 1675 का, जब सत्ता की ताकत तलवार बन चुकी थी और सच बोलना बहुत बड़ा जुर्म था।
और उस समय जब गुरु तेग बहादुर जी ने मुगलों के अत्याचार के खिलाफ लड़ते लड़ते अपना बलिदान दिया, तब दिल्ली के सड़कों पर खौफ था, सन्नाटा था, लाशों को छूने तक की इजाजत नहीं थी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था और चारों तरफ मुगल फौज तैनात थी। इसी अफरा तफरी, भीड़ और डर के बीच बाबा लक्की शाह बंजारा ने अपनी समझ और अनुभव का इस्तेमाल किया। रुई से लदी सैकड़ों बैलगाड़ियां उन्होंने चांदनी चौक के आसपास लाकर खड़ी कर दी और उसी भीड़ और शोर का फायदा उठाते हुए गुरुजी का पार्थिव शरीर बड़ी चतुराई से रुई में छुपाकर अपने महल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लोग कहते रहे बाबा ने अपना घर जला दिया, लेकिन बाबा लक्की शाह बंजारा जानते थे जिनका बलिदान इस देश के लिए हुआ, इस धरती के लिए हुआ, अगर उनमें मेरा घर भी जल जाए तो एक महान कार्य होगा। और उसी आग से एक इतिहास लिखा गया जो आज रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। जब गुरु जी को टॉर्चर किया गया, बाध्य किया गया, जब वो तैयार नहीं हुए तो 24 नवंबर 1675 को उनका सिर कलम कर दिया गया। अब उसके बाद वो लोग लाश के साथ बेदबी करते थे। लाखा बंजारा अपने सैकड़ों बैलों के साथ हल्ला बोल दिए, उनकी बॉडी उठाया और ले जा करके अपना घर जो था उसमें रख करके आग लगा दिया, गुरु जी का क्रिमेशन किया। आज जहां सिर काटा गया वहां गुरुद्वारा शीशगंज है, जहां उन्होंने क्रिमेट किया वो है गुरुद्वारा रकाबगंज। जिनके पास 3 लाख सैनिक थे, उनका कारवां एक चलते फिरते शहर जैसा था। जिस महापुरुष ने राष्ट्रपति भवन वाली जमीन बसाई, आज उनके नाम पर एक सड़क तक नहीं, पर विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर सड़कें, इमारतें मिल जाती हैं। जिनके पास एशिया की सबसे बड़ी व्यापारिक शक्ति थी, आज उनकी पहचान भजन और लोकगीत तक ही सीमित रह गई। आज भी किसी बुजुर्गों से बाबा लक्की शाह बंजारा के बारे में बात करते हैं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं। इतिहास सिर्फ राजा, महाराजा, गद्दार, आक्रमणकारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन लोगों तक भी सीमित है जिन्होंने बिना किसी कुर्सी के, बिना किसी नाम के देश को रोशनी देने का काम किया है। इतिहास में वो पढ़ाया जाता है जो भारत के दर्द के असली जिम्मेदार थे, और उस दर्द के जो मरहम थे वो सिलेबस से गायब है। बाबा लक्की शाह बंजारा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये कहानी है त्याग की, साहस की और देश के लिए चुपचाप कुछ कर जाने की। अगर हमने ऐसे महान व्यक्ति को पहचान ना दी तो हमारा इतिहास अधूरा है। अब समय आ गया है उन लोगों को भी याद करने का जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अफसोस ऐसे अनसंग हीरो को इतिहास के पन्नों पर जगह नहीं मिली। अब समय आ गया है इतिहास का ये अधूरा पन्ना दोबारा लिखा जाए, उन्हें पुनर्जीवित किया जाए हमारे विचारों में, हमारे दिलों में, हमारे एक्शन में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।